ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आज आप जानते हैं कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज की तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप माता लक्ष्मी और शिव शंकर के साथ में महागौरी का हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, अपने घर में आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव हमारे घर में निवास करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, अपनी कृपा बरसाए रखें, अपनी ममता, अपने वात्सल्य की छाया में हमको रखें, हमें अपने प्रेम की अधीनता में शरण दें। तो आइए इन भावों के साथ हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। वैसे तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत भी रखा जाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना की जाती है। इससे नारायण अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति का वरदान देते हैं। परंतु आज के दिन जो भक्तगण सहज भाव से भक्तिपूर्वक आत्मीयता के साथ में प्रेम से उनका स्मरण भी कर लेते हैं तो उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि स्वर्ग पाने के लिए तो फिर भी तप लगता है, परंतु वैकुंठ पाने के लिए केवल प्रेम और स्नेह ही पर्याप्त होता है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का एक साथ पूजन अर्चन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि इन चतुर्मास के समय भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सारी सृष्टि के कार्यभार भगवान शिव के हाथों में सौंपकर शयन के लिए चले जाते हैं और इस तरह इन चतुर्मासों में भगवान शिव भोले भंडारी ही सारी सृष्टि के पालनहार होते हैं। परंतु जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि आती है तब भगवान विष्णु अपने चिर निद्रा से जागते हैं। इसी की प्रसन्नता में सारे ही देवी देवता आज एकादशी के दिन देव दिवाली मनाते हैं। परंतु जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि आती है तब भगवान शिव भगवान विष्णु से मिलने आते हैं और सारे ही कार्यभार उनको दोबारा सौंप देते हैं। इस तरह से एक बार पुनः वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु अपने पालन के सारे कार्य को दोबारा ग्रहण करते हैं। तो आइए हम इस पावन पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि जब देव ऋषि नारद जी वैकुंठ पहुँचे तब श्री हरि नारायण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्हें आदरपूर्वक बैठने के लिए आसन दिया और उनके आने का मंतव्य पूछा। तब नारद जी ने कहा कि भगवान आपको तो कृपा सिंधु कहा जाता है, कृपा निधान कहा जाता है। जो प्रिय भक्तगण जो आपकी भक्ति में लीन रहते हैं, आपकी भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे तो मुक्ति को पा लेते हैं। परंतु जो सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं, सामान्य जन होते हैं, वो आपकी इस कृपा से वंचित रह जाते हैं। तो यदि आपकी कृपा हो तो इसके लिए आप मुझे कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्तगण भी आपकी कृपा को प्राप्त कर सकें और मुक्ति पा सकें। यह सुनकर भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले कि नारद जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी आएगी उसमें सारे ही नर नारी यदि व्रत का पालन करते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरा पूजन अर्चन करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस चतुर्दशी के दिन भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना पूर्वक याचना को मैं कभी भी व्यर्थ नहीं करूँगा और उन्हें सहज ही स्वर्ग का सुख प्राप्त करवा दूँगा। परंतु यदि कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी प्राणी यदि श्रद्धा से और प्रेम पूर्वक इस दिन मेरा स्मरण करता है और मेरी भक्ति अर्चन करता है, संकीर्तन करता है या पूजन अर्चन करता है, किसी भी विधि से मेरी भक्ति करता है तो उससे सहज ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकेगी और मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। तब भगवान विष्णु ने
अपने द्वारपाल जय और विजय को बुलाया और कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के द्वार खोल दिए जाएं। यदि कोई भी व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने प्राण त्यागता है तो उसे सीधे बैकुंठ धाम में प्राप्ति होगी, फिर वो चाहे मानव हो, कोई जीव हो या कीट पतंगा हो। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्राण छोड़ने वाले हर प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की एक कथा। परंतु इसके अतिरिक्त पुराणों में बैकुंठ चतुर्दशी की अन्य 2 कथाएं और मिलती हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें से एक अन्य कथा ऐसी है कि जिसके अनुसार एक बार की बात है, जब असुरों और राक्षसों का आतंक अत्यधिक बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने देवादिदेव महादेव का पूजन अर्चन उनकी उपासना के उद्देश्य से काशी में अपना प्रस्थान किया और वहां जाकर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमलों से, स्वर्ण पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक तो वे कर चुके थे और पुष्पों को अर्पित कर रहे थे, परंतु भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का विचार किया और 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों में से एक पुष्प को उठाकर छुपा दिया। इस बात का ज्ञान भगवान विष्णु को हो नहीं सका। जब वे पूजन में कमल पुष्प अर्पित कर रहे थे तब एक पुष्प कम पड़ गया। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि लोकहित में यदि मेरा ये संकल्प पूरा नहीं हो सका और भगवान शिव की यदि आराधना अधूरी रह गई तो ये घोर पाप होगा और मेरा संकल्प भी अधूरा रह जाएगा, साथ ही विश्व का कोई कल्याण भी नहीं हो सकेगा। उस समय भगवान विष्णु को ये स्मरण हुआ कि माता महालक्ष्मी उन्हें कमल नयन के नाम से पुकारती हैं और उन्हें पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। इसलिए भगवान विष्णु ने ये विचार किया कि वे अपना एक नेत्र निकालकर कमल के प्रतीक के रूप में भगवान शिव को अर्पित कर देंगे। जैसे ही भगवान विष्णु अपने नेत्र को निकालने के लिए तत्पर हुए, भगवान शिव ने तुरंत ही प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि में आपके समान मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं है, और कहा कि आज से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। यदि आज के दिन कोई भी भक्त पहले आपकी पूजा करता है और तत्पश्चात भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है तो उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी, तथा लोकहित के उद्देश्य से की जा रही पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आज बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही बड़ी प्रसन्न होकर उन्हें करोड़ों सूर्य की कांति के समान सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो समस्त आयुधों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और आज ही के दिन सुदर्शन जयंती के रूप में इस पर्व को मनाया जाने लगा। तो इस तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु का अर्धरात्रि में मिलन होता है। आज के दिन वे दोनों अर्धरात्रि में मिलते हैं, इसलिए मध्यरात्रि को भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। और आज ही के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अपने चतुर्मास के दौरान लिए गए सारे कार्यभार को दोबारा उन्हें सौंप देते हैं। इस तरह से भगवान शिव और भगवान विष्णु ने ये कहा कि मृत्यु लोक में यदि आज के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत करता है तो वह बैकुंठ धाम में या स्वर्ग लोक में अपनी इच्छा के अनुसार स्थान को सुनिश्चित कर लेता है। आज के दिन स्वर्ग और बैकुंठ धाम दोनों के द्वार खुले रहते हैं। तो ये थी सुदर्शन चक्र के जन्म की कथा। परंतु इसके अतिरिक्त पुराणों में एक अन्य कथा और आती है, जिसके अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे कार्य किया करता था। उसके ऊपर ना जाने कितने ही पापों का बोझ लद गया था। एक बार की बात है कि धनेश्वर के मन में प्रातःकाल सैर के लिए विचार बना। वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा और गोदावरी नदी
की ओर चल दिया। उसने देखा कि अनेक लोग स्नान कर रहे हैं। उसका भी मन हुआ और उसने गोदावरी नदी में स्नान किया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चन कर रहे थे, गोदावरी घाट पर आए हुए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु भक्तगणों के केवल स्पर्श मात्र से ही धनेश्वर के सारे पाप कट गए और उसे अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति हुई। कुछ समय के पश्चात धनेश्वर की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत उसे नरक की ओर ले गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये पापी है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इसने अनेक पाप किए हैं, पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पवित्र गोदावरी नदी में स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए उसके बाद से ये पुण्य कार्यों में संलग्न हो चुका था। और जब किसी व्यक्ति में सुधार आ चुका है तो उसे बैकुंठ धाम मिलना ही चाहिए। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए यदि आप किसी भक्त के सानिध्य में आए, उसके संपर्क में आए, तो उसके गुणों को ज़रूर अपनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आप पाप कर्म के मार्ग को छोड़कर सत्कर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हों, जिस तरह से धनेश्वर ने किया। इस तरह बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के पश्चात धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो ये थी बैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा पहुंची है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि मेरे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सकें। तो चलते चलते आइए हम एक बार पुनः उन श्री हरि नारायण के पावन चतुर्भुज रूप का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, माता महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं और भगवान शिव से ये अनुरोध करते हैं कि आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता भवानी से ये प्रार्थना करते हैं हमारे घर में निवास करें और अपनी कृपा का, अपनी करुणा, अपने वात्सल्य की वर्षा सदैव हमारे घर पर करती रहें, हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। तो आइए हम सभी पूरे भाव और समर्पण के साथ कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।